तो दोस्तों देखो रोना आ गया मुझे, धुआं आ रहा था ना इतना, तो आंखों से आंसू आ गए बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। अभी हो रहे हैं 12:30 और ना मैं आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया है मैंने। कम से कम 1 महीना तो हो ही गया और 1.5 महीना। और ना मम्मी कहती है, मतलब मेरी मम्मी, माँ का दिल तो माँ का ही होता, कोई देखे ना देखे एक माँ ज़रूर देखती है। तो ना बोलती है तू बनाती क्यों नहीं है व्लॉग, मुझसे कहती है। और सासू माँ भी बोलती है, दोनों जन बोलते हैं क्यों नहीं बनाती है व्लॉग, कभी ना कभी तो होगा कुछ, यदि सब तो बनाते हैं तू भी बनाया कर, मम्मी कहती थी मेरी। तो मैंने बोला ठीक है कभी भी डाल दूँगी, मेरा मन ही नहीं करता, मैंने बोला व्यूज़ नहीं आते तो क्या फ़ायदा बनाने का। और ना दोस्तों ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब नया साल चल ही रहा है, ये जनवरी का ही मंथ है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और हमारा भी और आपका भी। तो दोस्तों ये ना कटहल का पेड़ है, इतने कटहल आ रहे हैं इसमें मैं खा भी नहीं पाऊँगी, लेकिन वो सब सड़ जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। और दवाई के लिए बोला तो हस्बैंड को टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी, सुबह चले जाते हैं वो, शाम को आते हैं ऑफिस से, फिर दवाई लाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। तो ना संडे को होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ क्या परेशान करूँ, तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, अपने आप सड़ते हैं ये। और ना दोस्तों मैं बना रही थी आज बैगन का भरता, तो मैंने इतनी लकड़ियाँ ना, यहाँ पर एक पेड़ भी कट गया, वहाँ से हम सब चुरा चुरा के लेके आते हैं। वो बड़े बड़े तो लेके चले गए हैं, लेकिन 1-2 और हैं बड़े बड़े, वो हम तो उठा के नहीं ला सकते, तो छोटे मोटे हम सब उठा के ले आते हैं। सब लोग शाम को ना वो लोग जाते हैं काट के लकड़ियाँ ट्रक में भर के ले जाते हैं, और जो बची कुची होती है ना कबाड़, वो सब हम उठा के लाते हैं। तो दोस्तों पेड़ में कटहल आपको दिखाऊंगी। और ना टमाटर भून रहे हैं मेरे, वो कहीं पूरे अच्छे से जल ना जाए। बैगन को ना मैंने कल रात में ही भून लिया था, तो अब मैं दिखाती हूँ कैसे भरता बनाऊँगी चूल्हे में। खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों, आप सबको पता होगा, जिसने खाया होगा उसने। मतलब आजकल तो चूल्हे को कौन जलाता है शहरों में, गांव में सब जलाते हैं, और हम भी यहाँ जलाते ही है, जलाने वाले जलाते हैं, लेकिन मैं तो जलाती हूँ। लोग जलाते हैं आग तापने के लिए जलाते हैं, मैं खाना बनाने के लिए जलाती हूँ। कभी कभी बनाती हूँ, जैसे हलवा वो बना लेती हूँ, लेकिन हलवा बनाते ना तो स्मेल आती है हलवे में। खोया बना लो जैसे मावा, तो मतलब गैस वो चूल्हे में तो वो बना सकते हैं, बट हलवा बनाने में स्मेल आती है। हस्बैंड भी बोलते हैं स्मेल जैसी आती है। सब्ज़ी बनाने में तो मस्त लगती है सब्ज़ी, तो भरता बनाऊँगी, तभी मैंने सोचा चूल्हे में बनाती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर हस्बैंड आएंगे 2 बजे और नव्य आती है 3:10 में। और मैं दिखाती हूँ आपको कैसे सड़ रहे हैं कटहल। ये ना मैंने आग जलाई है, और टमाटर देखो लेके आई हूँ, और लहसुन, इसको ना मैं आग में डाल दूँगी, इसको भी डाल दूँगी। मैं बनाऊँगी इसका बैगन का भरता। आज मतलब ठंडों के दिन भी हैं और गर्मी भी नहीं लगती, गर्मी में देखो गर्मी भी लगती है, और इसके एक पन दो काज हो जाते हैं। आग भी सेक लेते हैं और टमाटर को भी भून लेंगे। टमाटर भून रही हूँ मैं, लकड़ी भी देखो कमी नहीं है यहाँ, बहुत लकड़ियाँ हैं, तो हम आग भी जला लेते हैं। आज ना मैं आग में ही बैगन का भरता बनाऊंगी। आग बुझ गई है, अभी बहुत अच्छी जल रही थी, अभी मैं लकड़ियाँ और लगाऊंगी, फिर जलेगी आग मस्त एकदम। ये लहसुन को भी ना इसमें डाल दूंगी मैं भूनने के लिए। तो दोस्तों ये देखो मैंने ये इकट्ठे कर रखे इतने सारे, ये ना जो पेड़ होते हैं ना उसके साइडों में लगे रहते हैं, पेड़ में लगे रहते हैं मतलब, तो उनमें से निकाल रखे। निकाल के हैं, यहाँ पर एक पेड़ कटा था ना, मैं दिखाऊंगी आपको, तो उसमें बहुत सारे नीचे गिरे पड़े थे, तो मैं उठा के ले आई। सब लेके जा रहे थे तो मैं भी ले आई। कितनी सारी इकट्ठी कर रखी है यहाँ पर, ये भी है देखो, इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, और ये पेड़ गिर रखा है, ये भी है। ये ना बहुत अच्छी जलती हैं, तो इनको लगा दूँगी अभी। अभी मस्त जलेगी, देखना कितनी। तो दोस्तों मैं ना यहीं से लेके गई थी, क्योंकि यहाँ पेड़ कटा था बहुत सारा और सब भी ले जा रहे थे। इस पर कटहल आएंगे, ये फूल हो रहे हैं, ऐसे फूल आते हैं। फिर कटहल देखो ये छोटा सा आया है, और ना ऊपर भी आ रखे इतने सारे, सड़ रहा है देखो, कीड़े लग रहे हैं उसमें। एक आ रहा है फिर ये ख़राब हो जाएगा, एक भी ढंग का नहीं है, सब सड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो टमाटर भून रहे हैं धीरे धीरे, तेज़ आग में नहीं भूनते ना, क्योंकि फिर जल जाएंगे ये, तो आराम से एकदम। आग मैंने जला नहीं रखी है ज़्यादा। देखो लहसुन भी भून गए हैं इतने अच्छे, इसकी खुशबू ना अलग ही आएगी मस्त। आज मेरे हस्बैंड आ जाएंगे एकदम खुश भरता खा के। देखो दोस्तों आग ना अभी कम जल रही है, क्योंकि मैं चाहती नहीं ज़्यादा जले, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। है लकड़ियाँ, इसका मतलब ये तो ना सभी जला दें,
तो दोस्तों अभी जल रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे टमाटर भुन रहे हैं। ये देखो भुन गया टमाटर, गर्म हो रहा है। मैं कुछ लाई भी नहीं हूँ, हाथ जलेगा मेरा, पकड़ने के लिए कुछ नहीं लाई। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो देखो मेरे मतलब टमाटर और लहसुन भुन गए हैं। अरे गिर गया था, अभी ये काम तमाम होने वाला था इसका। अब ना मैं इनको पोछूंगी, राख ये जो होता है ना, इसको या तो धो लूँगी टमाटर को। कढ़ाई में मैंने राख लगा ली है, और ताकि ये गंदी ना हो, मतलब धुलने में ना आसानी से धुल जाए, इसलिए। नहीं तो काला काला लग जाता है ना, तो धुलता नहीं अच्छे से। इसको लगाने से अच्छे से धो लेते हैं, धुल जाता है, मतलब धुल लेते हैं क्या। और अब मैं बनाऊंगी, चूल्हे में बनाऊंगी हानी। तो उसके लिए ना मैंने लहसुन लिया है, अभी 2 और भूनूंगी। ये 2 ही हुए, बड़े बड़े थे तो मैंने उससे हो जाएगा, बट नहीं हुआ, इससे कम हो गया ये। और प्याज काट लिया है मैंने, मोटा मोटा अच्छा लगता है मुझे प्याज। और ना टमाटर 2 लिए थे, मटर भी ले लिए हैं, तो नाइट में भुने थे वो ऐसे हो गए हैं। इसको भी लिया है मैंने, इसको भी अच्छा लगता है डाल के। तो ना कल ही मैंने आग में ही भुने थे। मटर बैगन के भरते में तो अलग ही मज़ा है उसका। और नॉर्मल मसाले लेंगे हम सब। तो देखो मैं मटर लेके आई हूँ, और बाहर सब इकट्ठे ले आई हूँ, बार बार कौन जाए करके। मिर्च भी काट के डाल दी सब, ये मसाले हैं सब, जीरा और हींग है ये। और देखो यहाँ कढ़ाई रख दी है, आग देखो मस्त जल रही है। ज़्यादा तेज कर दोगे ना तो जल जाती है खाना, ये जल जाएगा मतलब। देखो मस्त जल रही आग। मैंने जीरा और हींग डाल दिया है। तो दोस्तों देखो प्याज डाल दिया। अब मैं ना मटर भी डाल दी ताकि पक जाए। कलर भी दोस्तों कितना मस्त आ रहा है, जब आ रहा है। तो दोस्तों मैंने ना आग थोड़ी हटा दी है, देखो तेज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, ताकि फिर ना नहीं तो मटर ना कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैंने आग थोड़ी कम कर दी है। ये सब हटा दिए हैं लकड़ियाँ। एकदम कम आंच में पकेगा ना तो मटर पकेंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा जल्दी। तो दोस्तों मटर भी पक गए, फिर ना मैं मसाला डाल दूँगी। मसाले डाल दिए मैंने सब, धनिया, जीरा पाउडर, मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला सब डाल दिया इसमें। टमाटर भी ना गले ही थे वैसे तो, क्योंकि आग में भुने थे। और फिर अब भरता डाल देती हूँ। पक गए हैं टमाटर भी, मसाला भी पक गया है। ये क्या मज़ेदार दिख रहा है ना दोस्तों। तो भरता बन के रेडी हो गया है, देखो। खेती में मैंने क्या क्या लगा रखा दिखाती हूँ। ये बैगन लगा रखे हैं अभी, मतलब पौधे लगा के लगाए 4-5 दिन हुए हैं। ये ना भाभी लोगों ने लगाया, मेरे दोस्त है ना उनने लगा रखा है। पालक देखो हो रहा है, ये भी ये लोगों ने खा लिया, अभी हमारा हो ही रहा है। और ये उन्हीं लोगों ने लहसुन लगा रखा है।
कंजूसी कर दी लहसुन लगाने में ना। हम लोगों ने छोटे छोटे लहसुन लगाए तो ये उसका नतीजा है, छोटे छोटे ही आ रहे हैं। अभी तक इतने ही हुए हैं, लोगों के इतने बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये आलू लगा रखे हैं मैंने, थोड़े बहुत पौधे। और ये मेथी, धनिया, ये भी धनिया ही है। ये है लहसुन, ये मेरा लहसुन है इधर, वो मैंने लगा रखा है। थोड़ा बहुत ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। पानी नहीं डाला इनमें बहुत दिनों से। ये देखो लहसुन लगा रखा है। यहाँ ना बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, सब निकाल देते हैं। यहाँ भी लगा रखा है देखो। और टमाटर हो रहे हैं, ये देखो टमाटर। दोस्तों रायता बथुए का और भरता, जो कि एकदम देखो मस्त बनाया। और रोटियां भी मैंने ना ये हाथ से ही बनाई रोटी, तो ये थोड़ी मोटी बन गई दोस्तों, मुझे आती नहीं है हाथ से बनानी। हस्बैंड के लिए मतलब बेलन से बनाई थी और अपने लिए हाथ से बनाई थी, क्योंकि वो मोटी मोटी नहीं खाती ना, इसलिए। लेकिन उनके लिए भी चूल्हे में ही बनाई मैंने। तो दोस्तों लंच कर लिया है, और लंच करने के बाद कुछ मीठा हो जाए। फिर ना हस्बैंड को मैंने दिया गाजर का हलवा थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा ही खाते हैं, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लेकिन मीठा रोज चाहिए उनको। और ना अब खाया पिया मेरा सब निकलेगा, लेकिन ना इजीली धुल गई थी, क्योंकि मैंने इसमें राख लगाई थी। मैंने ना थोड़ा ऊपर ऊपर तक लगानी चाहिए थी, मैंने नहीं लगाई थी, वहाँ थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ी। जो खाया पिया था ना वो सब निकल गया था, एक्सरसाइज हो गई थी मेरी भी। तो दोस्तों पानी ना बड़ा ठंडा होता है ये वाला, लेकिन शाम को पानी आता है बट लेट हो जाता है। तो बर्तन रहते हैं ना तो बेचैनी ऐसी होती है बर्तन धोने करके, तो मैंने सोचा धो ही लेती हूँ ठंडे पानी से ही। और फिर मेरी बेटी आ गई थी, हस्बैंड लेके आए थे। अभी बनाया था मम्मा ने, क्या बनाया? बैगन का भरता, रायता। रायता भी तो बनाया बेटा, बूंदी वाला नहीं, वही वाला हरा हरा वाला जो था। हरा हरा वाला आपको अच्छा तो लगता है? नहीं ठीक है, आप मत खाना फिर। रायता कैसा हो रहा है? अरे खाई नहीं तो बताऊंगा। बताओ, चलो टेस्ट करो कैसा हो रहा है। ठीक हो रहा है। क्या हो गया? घी आपके हाथों में चिपक जाएगा बेटा। घी कभी चिपकता है क्या? और क्या, कैसा हो रहा है बिट्टू रायता? बूंदी का अच्छा होता है कि ये वाला अच्छा हो रहा है? सच बताना। दोनों दोनों? चल खाओ फिर। हाँ तो दोस्तों नव्या भी चली गई थी शाम के समय खेलने बच्चों के साथ, और मैं भी। ये भाभी एक छुट्टी गई है ना, तो पालक हो रहा था उनके, उसमें घास ज़्यादा हो रही है, तो मैंने ज़्यादा नहीं थे, 15-20 पत्ते थे, वो तोड़े मैंने, वो पराठे उसमें डाल दूंगी। फिर ना हस्बैंड आ गए थे, नव्या के साथ बाहर खेल लेते। वो कितना भी थक के आए ना ऑफिस से, बट नव्या के साथ एक बार जरूर खेलेंगे, भले थोड़ा ही खेलेंगे। फिर नव्या पानी पी रही थी, नहीं खेलने दे रही थी मुझे, तो पापा ने बोला दे दो एक बार मम्मा को। तो फिर मैंने भी मौके में चौका मारा। फिर ना मेरे को भी नहीं आता अच्छे से खेलना, मतलब आता नहीं था बट अब आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती ना, इसलिए अब हस्बैंड के साथ खेल लेती हूँ कभी कभी, तो रोज फिर आ गया है अब खेलना। नव्या को नहीं आया, वो ना कॉक बार बार गिरा देती है, तो हस्बैंड बोलते हैं नव्या के साथ मजा नहीं आता खेलने में। तो फिर नव्या के साथ तो हस्बैंड पहले से ही खेले थे, फिर मैंने नव्या के साथ थोड़ा खेला। हस्बैंड से बोला जाओ आप अंदर, थक गए होंगे, बैठो थोड़ा फोन देखो। फिर नव्या कर रही थी रीडिंग, आइए पढ़े। चलो वो बोले हिंदी का चैप्टर पढ़ रही है वो। अकबर के बीरबल से कौन सा सवाल पूछा? अब अकबर ने जो राजा थे मुगल एम्पायर के, ने कौन सा सवाल पूछा और बीरबल ने उनका कैसे जवाब दिया? अब बीरबल क्या थे? फिर मैंने बनाई चाय और नमकीन और खजूरे बनाए थे मकर संक्रांति के दिन, आटे के बनते हैं, और रस का पैकेट हस्बैंड लेके आए थे। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों।